शनि केतु और चंद्र कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं अगर आपका मकर लगन का चार्ट हो तो। और इस वीडियो में 10वें भाव के लिए अभी चर्चा करने वाले हैं। 10वें भाव में आपके कुछ इस प्रकार से आपको तीनों ही ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आएगी जब भी आप अपने चार्ट में ये स्थिति देखेंगे। ये काफ़ी रेयर कंजक्शन है, वैसे ये जो कंजक्शन है इस प्रकार का वो काफ़ी कम ही लोगों के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के भी चार्ट में ऐसा कंजक्शन देखने को मिलेगा उनकी लाइफ कुछ बहुत यूनिक हुआ रहेगा। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हुए रहेंगे, या उनके जो अनुभव हैं कैरियर को लेके, अर्निंग्स को लेके, लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ को लेके, वो काफ़ी अलग तरीके के रहते हैं। ऐसे जातक या तो कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस पा जाएंगे या तो वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जब शनि आपके लग्नेश और दूसरे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, और साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ पे आपके सप्तमेश होकर यहाँ आ रहे हैं। तो केतु यहाँ पर एक अलग प्रकार का प्रभाव डेवलप करेंगे। हालांकि शनि का बैठना कुछ हद तक आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा और यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव भी लाइफ में जरूर देगा, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक कंजक्शन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सीरियस होना पड़ेगा अगर कैरियर में आपको सफलता पानी है। और शनि पर यहाँ बहुत कुछ डिपेंड भी करेगा, क्योंकि शनि वैसे उच्च की स्थिति में है लेकिन शनि के वक्री होने से प्रभाव बिल्कुल बदल जाएगा। मान लो अगर आपका शनि यहाँ पे वक्री है तो केतु के वक्री होने की वजह से, क्योंकि शनि का जो मूवमेंट है वो केतु के साथ ही आपके नवम भाव की तरफ होगा, तो फिर हो सकता है आप अपने कैरियर से बहुत जल्दी डिटेच हो जाएं। आप हो सकता है रिटायरमेंट वगैरह ले लें, या आपकी कैरियर में अपने बहुत ज़्यादा रुचि ना हो। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक हो सकता है अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो, या जितना वो मेहनत कर रहा है या हार्डवर्क कर रहा है उतना उसको सफलता नहीं मिल पा रही, या उसका हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा है। इस हिसाब से ये भी देखा गया है कि ऐसे जातकों में काबिलियत तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो अपनी काबिलियत का उतना बेहतर उपयोग कर नहीं पाते अपने कैरियर के लिए। यहाँ पे अब जो शनि है, क्योंकि वो दूसरे घर के भी लॉर्ड हैं, तो आपको देखना होगा कि क्या लगन में आपके कोई प्लैनेट बैठा है, क्या आपके दूसरे घर में भी कोई प्लैनेट बैठा है आपके जन्म के समय का। तो शनि अगर वक्री हो गए तो फिर वो, क्योंकि केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग बना रहे हैं, इसलिए शनि का प्रभाव कम भी हो जाएगा, और फिर केतु का प्रभाव शनि पर बढ़ने की वजह से कैरियर से कहीं ना कहीं ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी हद तक डिटेच कर देगा। तो फिर अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, अपना खुद को जानना, जो आपकी स्थिति है लाइफ में, उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। खुद को समझने, खुद को रियलाइज करने में प्रॉब्लम्स होंगी। फिर आपको डिपेंड होना पड़ेगा लगन में बैठे प्लैनेट पे। लगन में बैठे प्लैनेट इस मामले में थोड़ी बहुत आपको मदद जरूर कर सकता है, और उसके साथ साथ दूसरे घर में बैठे प्लैनेट पर भी विचार करिए, क्योंकि इस प्रकार का जो शनि है आपको आर्थिक मामलों में उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देने वाला। यहाँ पे वैसे शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है, लेकिन शनि अगर वक्री ना हो तब आपके लिए जरूर कुछ मामलों में अच्छा होगा। मान लेते हैं कि आपका शनि यहाँ पे वक्री नहीं है। वक्री नहीं होने के केस में आप अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने कार्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, और फिर आप बहुत ज़्यादा अनुशासित होके, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति गंभीर बन के कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। लेकिन उसमें भी आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है, वो बहुत ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो विष दोष बना रहे हैं शनि के साथ मिलके, और यहाँ केतु चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। इस स्थिति में देखा जाए तो जातक अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएगा। कौन सा वो पर्टिकुलर कैरियर वो चुने जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सके, या जहाँ पर वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी अच्छा दिखा सके। अब देखिए, यहाँ इंटरेस्टिंग स्थिति ये भी है कि जो शनि है वो आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि चंद्रमा आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंजक्शन आपके कैरियर की ओवरऑल ग्रोथ को प्रभावित करने के साथ साथ आपकी मैरिज और बाप के जो मैरिज के बाद की जो रिलेशन है उनको भी काफ़ी प्रभावित करेगा। और क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है, चंद्रमा सप्तमेश होने से आपकी जो एक सोशल इमेज बनती है, जो पब्लिक के माइंड में आपकी जो एक छवि बनती है, जो इमेज बनती है, उसको भी ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। इस स्थिति में सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस हिसाब से ये हो सकता है कि आप जिस हिसाब से अपने मैरिज और अपने कैरियर को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एकदम से आपको बिल्कुल विपरीत परिणाम मिले यहाँ पे। अब शनि पर यहाँ बहुत कुछ डिपेंड है, और शनि केतु के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, शनि चंद्रमा के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जनरली देखा जाए तो शनि चंद्रमा के साथ जब स्थित होते हैं, या चंद्रमा जब केतु के साथ स्थित होते हैं, तो स्थिति काफ़ी डिफरेंट होती है दोनों की ही। ऐसे केस में अगर हम मान लेते हैं कि शनि चंद्र कंजक्शन आपका यहाँ बन रहा है, शनि चंद्र कंजक्शन बनने के केस में अगर शनि चंद्रमा के ज़्यादा क्लोज है तो फिर शनि चंद्रमा पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल पाएंगे अपना। उस केस में आपको विवाह को लेके हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हों, पब्लिकली डील करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हों, क्योंकि ऐसा जब तक खुलकर सामने नहीं आ पाता और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन में फील करवाता है।
शनि चंद्र कंजक्शन की वजह से जातक बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, विचार करता है, लेकिन वो कभी भी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता। अगर वो फाइनल डिसीजन तक पहुंचता भी है तो उसको काफ़ी देरी हो जाती है, जिससे उसका काम अटक सकता है। इसी तरीके से जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि केतु जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस भाव की एनर्जी को अपने में समाहित कर लेते हैं। एनर्जी पूरी की पूरी अपने में समाहित करने की वजह से एनर्जी की कमी डेवलप होगी। और यहाँ चंद्रमा आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को या आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इमोशनली अपने आप से डिटेच होने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं मेंटली या फिजिकली या इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो आप काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और जो भी फैसला आप लेने जा रहे हैं या जो भी आप विचार करने जा रहे हैं वो उस वे में ले नहीं पाएंगे जिसमें में आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन की भावना है। अब जो चंद्रमा है क्योंकि वो सप्तमेश है, तो आपका चाहे कोई बिजनेस हो, बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह हो, चाहे तो आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप हो, इन मामलों को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। और इन मामलों में जो जो भी आपकी चॉइसेस हैं, जो जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं, हो सकता है वो आप पूरी ना कर पाए। यहाँ पे जो अब क्योंकि शनि उच्च की स्थिति में आ गए, शनि उच्च की स्थिति में होने से आपको तभी फायदा मिल पाएगा जब शनि यहाँ पे वक्री नहीं होंगे। तो अगर शनि वक्री नहीं है तो वो काम के प्रति बेहद अनुशासित बनाएगा, बहुत ज़्यादा गंभीरता देगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देगा और अपने आप को पहचानने की क्षमता भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपको बेवजह मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकते हैं या असंतुष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरीके से केतु यहाँ पर आपको मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, आपको अलगाव उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मैरिज के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो जीवन साथी से भी काफ़ी ज़्यादा अलगाव उत्पन्न होने की संभावना है, या आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी वैराग्य की तरफ चला जाए या अलगाव उत्पन्न हो जाए, या हो सकता है कि मैरिज में आपकी रुचि ही ना रहे। यहाँ पर अब जो शनि है, अगर शनि वक्री हो जाते हैं उस केस में आपके कैरियर से भी आप काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाएंगे। तो फिर आपकी जो सोशल लाइफ है और जो आपकी भौतिक सुख सुविधाओं वाला जो पार्ट है लाइफ का वो काफ़ी प्रभावित होगा। इस वजह से जातक बहुत आगे बढ़ने की नहीं चाहत रखेगा, बल्कि वो अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है और सांसारिक रूप से वो उतना हद तक नहीं आगे जा सकता। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से देखें या संसार में उपलब्धियों के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो अक्सर जातक कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन में महसूस करेगा और उसको आंतरिक रूप से, मन के रूप में उसको संतुष्टि उतनी अधिक मिलेगी नहीं। तो भले ही आप अपने कैरियर में कितनी भी प्रोग्रेस कर लें या प्रोग्रेस नहीं भी कर रहे, तो भी अंदर से आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं। इस प्रकार की स्थिति में आपके कैरियर में सडनली उतार चढ़ाव वगैरह आते हैं, कुछ बहुत बड़े बदलाव आते हैं या कैरियर को लेकर कुछ स्थान परिवर्तन वगैरह होता है। तो उन स्थितियों को झेलने में, उन स्थितियों को सहन करने में आप कभी भी उतने सक्षम नहीं होंगे। इसके साथ साथ शनि आपको अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ भी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं न्यायप्रिय बना सकता है, काफ़ी रिजिड बना सकता है या बहुत ज़्यादा सख्त बना सकता है या बहुत ज़्यादा अनुशासन दे सकता है, एक लीडर के रूप में आपको उभार सकता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे, इस वजह से दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशंस के बिगड़ने की संभावना काफ़ी प्रबल है। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक भ्रम और अलगाव का बहुत जल्दी शिकार हो सकता है। डिपेंड ये भी करेगा कि आपको दशा कौन सी चल रही है। देखिए, ऐसे कंजक्शन की वजह से जो जातक है मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से या अकेलेपन की भावना से काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और वो अपनी बहुत सारी बातें, अपने बहुत सारे इमोशंस वो दूसरों से छुपा कर रखने वाला होता है। इस हिसाब से चंद्रमा माता जी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी माता जी आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहे, या तो आपका विदेश सेटलमेंट हो, विदेश यात्रा हो और आपको अपनी मदर की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर जाना पड़े, कहीं मदर से अलग होना पड़े छोटी उम्र में ही। इस हिसाब से देखा जाए तो मदर के साथ स्वास्थ्य को लेके इश्यू होने के साथ साथ कुछ वैचारिक रूप से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग को लेके। और दूसरी तरफ क्योंकि चंद्रमा वैवाहिक जो जीवन है आपका उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जातक कहीं ना कहीं जो घरेलू जिंदगी है, जो घरेलू लाइफ है या जो पारिवारिक जीवन है उससे एकदम से अलग हो जाएगा, उससे एकदम से डिटेच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो असंतुष्टि के स्तर तक आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए खुद से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। अगर मान लो इस केस में शनि वक्री हों तो जातक को अंतर्दृष्टि अच्छी मिल जाती है, अंतर्ज्ञान उसको अच्छा मिल सकता है, साथ ही साथ उसके जीवन में आध्यात्मिक रूप से प्रगति थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। यहाँ पे इस प्रकार का कंजक्शन होने से आपको ध्यान साधना या मेडिटेशन करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
अब लेकिन आपके लिए अगर आप जब मैरिज या रिलेशनशिप की बात करते हैं, बिज़नेस या पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य करिए। साथ-साथ में आपके लगन और आपके दूसरे घर में बैठे प्लैनेट के लिए भी आपको विचार करना ज़रूरी होगा। और साथ ही यहाँ जो डिस्पोज़िटर हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र आपके चार्ट में कितने ज़्यादा मजबूत हैं? मान लो अगर आपके शुक्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठे हैं, तो कुछ हद तक आप अपनी अर्ली एज में, अर्ली लाइफ़ में कुछ अचीवमेंट अपने जीवन में ज़रूर हासिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद ही। अगर हम इस केस में दृष्टियों के हिसाब से सोचें, दृष्टियों के हिसाब से विचार करें, तो शनि सबसे पहले प्रभावित करते हैं आपके 12वें घर को। ऐसा शनि मान लो वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहा है, तो वो पूर्ण तौर पे आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है, उच्च ज्ञान और उच्च आध्यात्मिक प्रोग्रेस वो देता है आपको। लेकिन मान लो यहाँ पर शनि वक्री नहीं है, उस केस में जहाँ तक हो सकता है विदेश चला जाए, विदेश में सेटल हो जाए, लेकिन उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। और जहाँ तक मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन वो उस वे में काम नहीं कर पा रहा जिस वे में उसको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे फिर शनि का जो प्रभाव है वो यहाँ रहेगा चंद्रमा के साथ-साथ 4th हाउस में, बट क्योंकि 4th हाउस में आपके राहु स्थित होंगे, राहु स्थित होने के केस में यहाँ राहु 4th हाउस को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपने अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ शनि कोई आपकी विशेष उतनी ज़्यादा मदद तो नहीं कर पाएँगे, अगर शनि वक्री हो जाएँ तो आपके लिए और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाँ, अगर शनि आपके वक्री नहीं है, कुछ हद तक वो अपना प्रभाव यहाँ डालेंगे। लेकिन यहाँ राहु का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा और क्योंकि आपके 10वें घर की जो एनर्जी है वो केतु ने अपने में समाहित कर ली, इसलिए आपको इधर सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है अब। उसके साथ ही फिर शनि का प्रभाव आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। अब जब शनि आपके सप्तमेश के साथ चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, अपने रिलेशन के प्रति आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, पब्लिक के प्रति भी आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इस वजह से आपके व्यवहार को लेके कुछ चुनौतियाँ रहती हैं या व्यवहार को लेके कुछ दिक्कतें अवश्य आती हैं यहाँ पे। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे अपनी लाइफ में, जितना कम इमोशनल रहेंगे उतना अच्छा होगा। और जीवन साथी को चुनने में, जीवन साथी के साथ वार्तालाप करने में, उनके साथ कम्युनिकेशन करने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और कभी-कभी ऐसा भी होगा जब आपके प्रोफ़ेशन या आपके जॉब की वजह से उसका इम्पैक्ट आपकी मैरिज या आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहा हो। तो इस हिसाब से आपको इस कंजंक्शन के होते हुए प्लान करना ज़रूरी होगा।